हेलो दोस्तों, सक्सेस मनीष चैनल में आपका स्वागत है। और आज पढ़ने वाले हैं हम ज्योग्राफी। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो सब यहाँ पर देखिए आप ग्लोब में, आप ग्लोब कहने का मतलब कि पूरा पृथ्वी पर देखिए कि भारत की स्थिति क्या है, और इतना देखने के बाद देखेंगे कि उसका विस्तार कितना है भारत का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ग्लोब ले लेते हैं, ठीक है। आप ग्लोब पर जा रहे हैं कि बहुत सारे काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, ठीक है। काल्पनिक रेखाएं खींची गई जिसको अक्षांश कहा जाता है और क्या देशांतर कहा जाता है। अक्षांश किसको कहा जाता है? अक्षांश जो है, जो क्षैतिज रूप से जो खींची गई रेखाएं है ना, उसको अक्षांश कहा जाता है। और जो ऊर्ध्वाधर टाइप से ऊर्ध्वाधर खींची गई जो रेखाएं हैं उसको क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। ऊर्ध्वाधर खींची गई उसको क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। जो क्षैतिज खींची गई है उसको क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। तो दो पूरे ग्लोब को जो है ना आधे आधे में बांट देने वाली एक रेखा है जिसको कहते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री कहने का मतलब है कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है। विषुवत या भूमध्य रेखा कहा जाता है, ठीक है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो है ग्लोब को जो है ना पूरे आधे आधे में बांट जाता है। उसी को कहते हैं आधा आधा बटा, उसी को तो कहते हैं गोलार्ध। यानी गोला को आधा कर दिया उसको क्या कहा जाता है? गोलार्ध। यानी कि जो ये वाला एरिया बचा उसको क्या कहा जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। यानी कि यहाँ पर लिखिए, इसको कहा जाएगा उत्तरी गोलार्ध। गोला का आधा ऊपर में उत्तरी गोलार्ध, और इसको कहा जाएगा क्या? दक्षिणी गोलार्ध। इसको क्या कहा जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। तो देख लीजिए आप दिशा, एक मिनट दिशा लिख लीजिए। इसको क्या कहा जाता है? डायरेक्शन। इसको कहा जाता है उत्तर, दक्षिण, ठीक है, पूर्व और पश्चिम। इतना देख लिए। तो विषुवत रेखा के बारे में जान गए, ठीक है। और एक देखिएगा कि एक रेखा खींची गई है 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा है। उसको क्या कहा जाता है? इसको जो कहा जाता है ना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में खींचा गया है ना, उसको कहा जाता है कर्क रेखा, ठीक है। अब बात होता है कि उसको 23.5 डिग्री पर क्यों खींचा गया है, ठीक है। कह भी तो सकते हैं ना 23.5 डिग्री ना मानेंगे, हम 25.5 मानेंगे। तो इसका भी वजह है, ठीक है। नॉर्थ साउथ करना है ना, साउथ। तो इसका भी वजह है, आप जान रहे हैं कि सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं अधिकतम 23.5 डिग्री तक ही जो है ना लंबवत सूर्य की किरणें पहुंच पाती है। इसीलिए जो 23.5 डिग्री को है एक रेखा माना गया है, ठीक है, जिसको कहते हैं क्या? कर्क रेखा। और दक्षिण में कहते हैं उसको मकर रेखा, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम क्या? भारत की स्थिति के बारे में। तो आप इतना आप जान जाइए कि भारत से, आप जानते हैं कि भारत से कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत से कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि भारत जो है इस लाइन पर स्थित है। इतना आप जान रहे हैं, कर्क रेखा से गुजरती है तो भारत इस लाइन पर स्थित है। भारत इस रेखा पर स्थित, तो कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर देखिए आप, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि यहाँ पर भारत है, ठीक है। तो भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कौन सा भारत स्थित है, ठीक है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि भारत जो है स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अगर कोई पूछे कि भारत कहाँ स्थित है तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। आप जानते हैं कि उत्तर पूर्वी, यहाँ पर एक दिशा देख लीजिए, इसको उत्तर कहते हैं, इसको दक्षिण कहते हैं, पूर्व, इस तरफ के पूर्व, और इधर पश्चिम। अगर कोई वस्तु यहाँ पर है तो इसको कौन सा दिशा कहेंगे? उत्तर पूर्व कहेंगे, ठीक है। इसको कौन सा कहेंगे? उत्तर पूर्व। तो यानी कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में तो है ही, लेकिन पूरी तरह से अगर दिशा देखा जाए तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि भारत जो है, लिख लीजिए, हाँ, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। इतना देख लिए। तो आइए अब देखते हैं क्या, गोलार्ध में तो देख लिए। अब बात करते हैं कि अक्षांश का, कितने अक्षांश। तो यहाँ पर देखिए हम तो प्रमुख 3 ही रेखा खींचा है ना। तो यहाँ पर देखिए एक और रेखा यहाँ पे आपको मिलेगा, इसको 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। इसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। इसको क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। और इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। ओके, इतना जान गए। तो भारत की स्थिति के बारे में देख रहे थे कि भारत की स्थिति, अब तो अच्छा देख लें कि कर्क रेखा पर स्थित है भारत जो है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन अब बात करें कि देशांतरीय विस्तार भारत को क्या है, तो भारत को देशांतरीय या अक्षांशीय विस्तार, पहले लिखिए अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार जो देखिएगा ना,
तो यहाँ पर आप देखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। यानी कि अक्षांश जो आप जान जाइए कि जो 0 डिग्री खींचा गया है ना, 0 डिग्री से ऊपर जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं यानी कि वो उत्तरी अक्षांश है। कहने का मतलब है कि जो 0 डिग्री यानी बीचों बीच से जो रेखाएं ऊपर है या नीचे हैं, नीचे वाले तो है दक्षिणी अक्षांश, और 0 डिग्री से जो ऊपर है उसको क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? 8 डिग्री 4 मिनट कौन सी अक्षांश होगा? उत्तरी की दक्षिणी। तो 8 डिग्री 4 मिनट जो होगा उत्तरी अक्षांश होगा, यानी कि 0 डिग्री से ऊपर है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कहाँ तक? अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ओके, से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका क्या है? विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार तो इतना देख लिए आप। अब बात करते हैं क्या? देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार यहाँ पर देखिए आप, ये सारे यहाँ पर तो बहुत सारे होंगे रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। देखिए ग्लोब बन जाएगा ये, ठीक है। क्या बताए थे? जो खड़ा खींचा हुआ रेखा उसको क्या कहते हैं? देशांतर, और जो सोया हुआ है उसको अक्षांश। यहाँ पर देख लीजिए आप। तब बात करते हैं देशांतरीय विस्तार कितना है। तो देशांतरीय विस्तार जो है, देशांतरीय विस्तार जो है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर पूरी तरह से कर लीजिए। ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, ये तो अक्षांश विस्तार देख लिया यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांशीय विस्तार कर देख लिए। अब देशांतरीय विस्तार जो है ना, देशांतरीय विस्तार है यहाँ पर लिखिए 68 डिग्री 7 मिनट, क्या? पूर्वी देशांतर में, पूर्वी देशांतर उस तरफ वाला देशांतर रेखाएं क्या होगी? पूर्वी देशांतर होंगी, देशांतर रेखा। और 97 डिग्री 25 मिनट का सिंबल तो है ऑलरेडी दे दिए हैं। तो यहाँ पे पूर्वी देशांतर। तो भारत का विस्तार जो है, अगर देशांतरीय विस्तार कहा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, क्या? पूर्वी देशांतर। अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए तो अक्षांशीय विस्तार कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, क्या? उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए तो दक्षिणी अक्षांश पश्चिमी अक्षांश नहीं, तो पूरी तरह से क्या है? उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिया आप। अब एक और क्वेश्चन पूछता है कि अगर संपूर्ण भारत की कहे, अगर संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा तो अंडमान निकोबार का द्वीप दिखेगा, तो यहाँ पर एक ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार का जो सबसे अंतिम पॉइंट है वो जो है 6 डिग्री 4 मिनट पे है, 6 डिग्री 4 मिनट पे है, 6 डिग्री 4 मिनट में। यानी कि संपूर्ण भारत को कहे तो, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कहे तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश, ठीक है। लेकिन अगर मुख्य भूमि का, भारत के मुख्य भूमि का कहे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ओके, इतना जान गया। अब कहता है ना कि अब क्वेश्चन पूछता है कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है? भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को देशांतरीय विस्तार में यहाँ लिख लीजिए आप 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से कितना तक? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब क्वेश्चन पूछता है कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है? तो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु की जो है यहाँ पे उसको कहा जाता है इंदिरा कौल। लिख लीजिए इंदिरा कौल। सबसे उत्तरी बिंदु का कहा जाता है इंदिरा कौल।
अब पूछता है कि सबसे दक्षिणी बिंदु को कहा जाता है। नहीं, भारत अगर ऐसे पूछे कि संपूर्ण भारत हो गया, एक मुख्य भूमि हो गया, अगर संपूर्ण भारत का अगर दक्षिणतम पॉइंट पूछे तो संपूर्ण भारत का दक्षिणतम पॉइंट कहाँ होगा? अंडमान निकोबार में होगा। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार में देखिएगा ना, तो यहाँ पर ग्रेट निकोबार का सबसे अंतिम जगह जो है ना, अंतिम दक्षिणतम पॉइंट भारत का, उसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। क्या? इंदिरा पॉइंट। नोट कीजिए आप, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट। एक मिनट, उसको कहा जाता है क्या? इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणतम यानी भारत के, संपूर्ण भारत की सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। ओके, और अगर कहे कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट, तो आप जान रहे हैं क्या? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, इतना तो आप जान गए। सबसे दक्षिणतम पॉइंट भारत के मुख्य भूमि का और संपूर्ण भारत का, ठीक है, उत्तर और दक्षिणी बिंदु जान गए। अब वो पूछता है कि भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु जो है ना, उसको क्या कहा जाता है? तो सबसे पश्चिमी बिंदु जो है उसको सर क्रीक कहा जाता है। क्या? सर क्रीक, ठीक है, या गौरमोता कहा जाता है। ठीक है, गौरमोता। ओके, यानी कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु, नोट करते रहिए, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु को क्या कहा जाता है? सर क्रीक या गौरमोता कहा जाता है। तो अब क्या बात बचती है? तो पूर्व क्या? भारत की सबसे पूर्वी रेखा, पूर्वी बिंदु को क्या कहा जाता है? भारत की सबसे पूर्वी बिंदु को कहा जाता है किवीथू। ठीक है, किवीथू, इतना जान गए। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु को कहा जाता है, दक्षिणी बिंदु को कहा जाता है, पूर्वी बिंदु को कहा जाता है और पश्चिमी बिंदु को कहा जाता है। एक यहाँ पर देखिए, हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है कि दो अक्षांशों के मध्य के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दो अक्षांशों के मध्य के बीच की जो दूरी होती है ना, दो अक्षांशों के मध्य के बीच दूरी होती है 111.5 या 6 किलोमीटर देता है, कहीं कहीं 111 किलोमीटर ही देता है। ठीक है, दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111.5 किलोमीटर। और कहता है कि दो देशांतर के बीच की दूरी, दो देशांतर के बीच की जो दूरी है ना, घटते बढ़ते रहेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए आप, विषुवत रेखा के पास देखिए देशांतर रेखाएं की दूरी जो है क्या होगी? ज़्यादा होगी। यानी एक रेखा यहाँ पे है तो एक रेखा यहाँ पे, यानी सीधे ऐसे आ रहा है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो ई रेखा को मिलाइए, ई रेखा मिलाइए कि दूरी जो है बढ़ते जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ध्रुव के पास ये क्या है? ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और ये बड़ा एरिया दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव के पास जो है ना, दो देशांतरों के बीच की जो दूरियां होगी इसके तुलना में क्या होगी? कम होंगी। ठीक है, तो इसका भी लगभग जो है, दो देशांतरों के बीच की दूरी जो होती है, इसको भी लिख लीजिए आप। लगभग लिखिए, कोई नापने ना गया था। लगभग 111 किलोमीटर, इसको भी लगभग लिख लीजिए। सब काल्पनिक रेखा है, 111 किलोमीटर। ठीक है, 111 किलोमीटर है। ओके, इतना जान गए। तो अब देखिए भारत के विस्तार देख लेंगे। भारत का विस्तार कितना है? तो भारत का विस्तार देखिए ना, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसको कुल जो लंबाई है, यहाँ पे देखिएगा, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है ना, कितना है? 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। और पश्चिम से अगर पूर्व की लंबाई का है, पश्चिम से अगर पूर्व की लंबाई का है तो 2933 किलोमीटर, यानी थोड़ा कम है। कितना कम है भाई? लगभग 281 किलोमीटर जो है कम है। ठीक है, लंबाई से 281 किलोमीटर जो है घटा, देखिए 281 होगा। ठीक है, 1 4 3 4 में से 3 गया 1 8। ठीक है, 281 किलोमीटर ही होगा। तो इतना क्या है? कम है, लंबाई से चौड़ाई जो है कम है। इतना आप देख लिए। ओके, भारत की स्थिति देख लें। भारत कहाँ पे ग्लोब में कहाँ पे स्थित है? भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है कि देशांतरीय विस्तार क्या है? भारत की उत्तरी पश्चिम से दूरी कितना है? पश्चिम पूर्व से कितनी दूरी है? इतना देख लिए। तो आप यहाँ पर एक और देखिए, हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि कर्क रेखा तो भारत से गुजरती है 8 राज्यों से, तो कौन कौन राज्य से गुजरती है? तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आप देख लीजिए, कर्क रेखा के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। गुजरती है तो कर्क रेखा के बारे में जान लीजिए। भारत का क्षेत्रफल जो है ना, विश्व की कुल भूमि का जो है 2.5% है। यानी कि भारत का जो एरिया, देख भारत का जो क्षेत्रफल एरिया, ठीक है, कुल भूमि का जो है 2.5% है। ठीक है, अगर जनसंख्या का बात करें तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है,
जो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली देश है। पहला तो आप जान रहे हैं चीन है, दूसरा भारत, तीसरा ट्रिक है इसका रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत, ये वाला जो ट्रिक है ना, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रिक में। ये जो है क्षेत्रफल वाला में है, ठीक है। रुक चीन अब आ भारत में सबसे ज़्यादा रूस का, उसके बाद कनाडा का, चीन का, अमेरिका का, ब्राज़ील का, उसके बाद। तो कर्क रेखा के बारे में देख रहे थे। तो कर्क रेखा देखिए 8 राज्य से गुजरते। पहला देखिए आप गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और एक मिजोरम, ठीक है। कितना राज्य हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्य। 8 राज्य से जो है भारत में कर्क रेखा गुजरता है। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर पश्चिम से अगर पूर्व की ओर से जाने के लिए कह दे या पूर्व से पश्चिम की ओर से जाने के लिए कह दे तो आप ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछता है कि कर्क रेखा जो है सर्वाधिक किस राज्य से गुजरती है। तो सर्वाधिक कर्क रेखा जो है कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश से गुजरती है। और सबसे कम जो है राजस्थान से गुजरती है। अब लिखते रहिए, सर्वाधिक कर्क रेखा किससे गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से, और सबसे कम राजस्थान से। अब पूछता है ना कि कर्क रेखा पर स्थित राजधानी। तो कर्क रेखा पर भारत की स्थित राजधानी पूछ रहा है, भारत की राज्य की स्थित राजधानियाँ पूछ रही है। तो झारखंड की राजधानी जो है रांची कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है। और पूछता है ना कि कर्क रेखा जो है 8 राज्य से गुजरती है, तो किन राज्यों की राजधानी जो कर्क रेखा के उत्तर में है और किन राज्यों की राजधानी जो है कर्क रेखा से दक्षिण में है। तो यहाँ पर देखिएगा ना, राजस्थान की और त्रिपुरा और मिजोरम की जो राजधानी है कर्क रेखा के उत्तर में है, और बाकी जो राज्य बचे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड का तो खुद यहाँ पे कर्क रेखा पे है। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कर्क रेखा से दक्षिण में स्थित है। इतना आप लिख लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक अच्छे लेक्चर के बाद। तब तक के लिए जय हिंद।